माय नेम इज राजन। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या एआई से फ्यूचर कंजम्पशन भी इम्पैक्ट कर सकता है। क्या एआई मॉडल हमारे आईटी इंडस्ट्री को डिस्प्लेस कर सकता है और इट कैन क्रिएट द अनएम्प्लॉयमेंट विद इन द इंडस्ट्री। क्या हमें इस प्राइस लेवल पर आईटी इंडस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं खरीदने चाहिए। ये तीन बड़े क्वेश्चन अराइज हो गए हैं। जो एंथ्रोपिक है डेट इज एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। इसका मॉडल का नाम है क्लाउड, CLAUD। सो व्हाट क्लाउड कैन डू, इट कैन रीड कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज COBOL. It can not only read but it can update also at a very minimal cost. इसका मतलब ये है आज पूरी वर्ल्ड के अंदर there are about 55 million IT professionals working throughout the globe. In India alone, we have got about 10%, that is 5.4 million people, IT professionals are working. And they have created a huge demand because IT professionals are paid very well. Those who are highly skilled, they are paid very well by their employers. And it has created a demand in high-end real estate industry also. लेकिन एक एंथ्रोपिक जो कि एआई कंपनी है, इसमें मात्र 2700 से 4000 एम्प्लॉय काम करते हैं और इसकी टोटल जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो $380 बिलियन के करीब है। दैट इज $1 बिलियन में रफली 9000 करोड़ के लगभग होते हैं। अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे दैट विल कम टू रफली 32 लाख करोड़ के लगभग उसकी एक कंपनी की वैल्यूएशन है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली आप देखो इंडियन आईटी इंडस्ट्री में देयर आर अबाउट 5.4 मिलियन पीपल वर्किंग और देयर एनुअल वैल्यू जो उसकी वैल्यूएशन है टोटल आईटी इंडस्ट्री की, इंडियन आईटी इंडस्ट्री की, इज रफली $240 बिलियन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 9000 से तकरीबन 21 से 22 लाख करोड़ के लगभग इसकी वैल्यूएशन आएगी। तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा राइज होता है, अगर आईटी प्रोफेशनल्स अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो दे मे फेस रिट्रेचमेंट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स बिकॉज एआई कंपनी कैन डिस्प्लेस मैन पावर ऑल्सो। बिकॉज जो काम 10 लोग करते थे वो एक आदमी करता है। आज एक एआई एम्प्लॉय एंथ्रोपिक का तकरीबन 1000 करोड़ के करीब रेवेन्यू जनरेट करता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आईटी प्रोफेशनल रफली 2 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट करता है, विच इज रफली 500 टाइम्स मोर देन दी एक आईटी प्रोफेशनल। सो आने वाले कल में एक बहुत बड़ा एक पेचीदा क्वेश्चन अराइज हो गया है कि क्या हम आईटी शेयर को आज तकरीबन 21-22 की पी पर आईटी के दिग्गज कंपनियां काम कर रही हैं, यानी कि उनकी वैल्यूएशन है। Infosys, HCL, TCS, etc., which are very big companies, but they have got the skill and the appetite to upgrade their companies. जो कर लेंगे डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है? आज आपने दुनिया भर के कॉल सेंटर देखे, उसमें भी कहते हैं रिड्यूस मैन पावर चाहिए होगी, जो रिसर्च रिपोर्ट आई है। तो इससे डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट क्रिएट हो सकती है। सो व्हाट मोर इट कैन डू, दैट विल लीड टू लोअर कंजम्पशन नॉट ओनली विद इन इंडियन इकोनॉमी बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। तो आपको पहला क्वेश्चन, क्या आईटी शेयर खरीदने चाहिए? हमारे मतलब से आज वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जरूर हो गए हैं, बट मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है वो फ्यूचर अर्निंग पर डिपेंड करती है। तो फ्यूचर अर्निंग इज अनसर्टन, प्रेजेंट अर्निंग इज वेरी गुड, बहुत एक्सीलेंट है। 2 से 3% में डॉलर रेवेन्यू का ग्रोथ है आईटी कंपनीज का, जो दिग्गज कंपनी है। HCL अब अपग्रेड कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, सेमीकंडक्टर के प्लांट भी लगा रही है। तो ऐसे हमारी कंपनियां डेफिनेटली अपग्रेड कर रही हैं,
लेकिन आज इसमें अपने आप को शेयर खरीदने के लेवल हालांकि रीजनेबल हैं, तकरीबन 21-22 के पी पर आ गए हैं, जो कि 35 के पी पर ट्रेड कर रहे थे. बट at this point of time, once the future is uncertain, one should not go and rush into this buying of this stock at the moment. Secondly, it can lead to reduction in or degrowth of high-end product. 10 करोड़ का फ्लैट, 40 करोड़ का फ्लैट, 100 करोड़ का फ्लैट, उसकी डिमांड में भी कटौती आने की संभावना है. और एक तीसरा फैक्टर और है, आज रियल एस्टेट में भी आपने देखा होगा इनकी वैल्यूएशन भी करेक्ट हुई है. जनरल कंजम्पशन विल आल्सो कैन कम डाउन, क्योंकि जब 54-55 लाख इंडियन प्रोफेशनल्स ही का कैरियर या फ्यूचर स्टेक पे लग गया है, तो इट इज आल्सो वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर द इकोनॉमी टू ऑब्जर्व. हम ये चाहेंगे कि बहुत से एम्प्लॉय जितने भी आईटी में हैं, दे शुड अपग्रेड देमसेल्व्स. और आज हमें आईटी में कूदने की जगह नहीं है. आज होल्ड करके चले. थैंक यू वेरी मच.